मैं मैथ्स मित्र नितिन राठौर आपका लॉजिक माइंड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्न बैंक के प्रश्न नंबर 14 हल करने जा रहे हैं। 14 क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो 13 क्वेश्चन थे उनके पार्ट अपलोड कर दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने वो पार्ट देख लिए होंगे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, भाग 4। आज जो हम 5वां भाग बना रहे हैं यह आपको कल मिल जाएगा, तो इसलिए आप पिछले 4 भाग जरूर देख लीजिए। यह आपका जो पार्ट 1 से 5 तक जो है यह आपकी प्रश्न बैंक के अध्याय 1 का है, जो वास्तविक संख्या से है। इस चैप्टर में से आपको 5 अंक का क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 3 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो हमने जो चारों भाग पढ़े हैं, चारों भाग अपलोड किए हैं, उनमें हमने बहुविकल्पी प्रश्न भी पढ़े हैं फर्स्ट भाग में। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन थे प्रश्न बैंक में उनको हल मैंने किया है। आज हम प्रश्न नंबर 14 हल करने जा रहे हैं। संख्या जैसा कि आपको दिख रहा होगा, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब कि फाइंड द एलसीएम एंड एसीएफ 6, 72 एंड 120 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी डिजिट जो दी गई डिजिट को पूरी तरह डिवाइड करती है, वह क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी डिजिट जो दी गई डिजिट से पूरी तरह डिवाइड होती है, वह क्या कहलाती है, एलसीएम। तो हम एलसीएम निकालेंगे तो 6, 72 और 120 का मैंने अलग अलग क्या कर लिया, फैक्टर निकाल लिया। जैसा कि यहाँ 6 को मैंने 2 से डिवाइड करा कितनी बार, 3 बार, और 3 से 3 को डिवाइड करा 1 बार। अब मैंने 72 को 2 से डिवाइड करा कितनी बार, 36 बार। फिर 2 से 36 को डिवाइड करा कितनी बार, 18 बार। और फिर 2 से 18 को डिवाइड करा कितनी बार, 9 बार। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा कितनी बार, 3 बार। और फिर 3 से डिवाइड करा कितनी बार, 1 बार। 120 को 2 से डिवाइड करा कितनी बार, 60 बार। फिर 2 से 60 को करा 30 बार। फिर 2 से 30 को डिवाइड करा कितनी बार, 15 बार। फिर 3 से 15 को डिवाइड करा कितनी बार, 5 बार। और 5 से 5 को करा कितनी बार, 1 बार। तो मैंने 6 के फैक्टर लिख लिए, 2 और 3। कितने लिख लिए, 2 और 3। इसी प्रकार 72 के मेरे क्या फैक्टर बने थे कि कितनी बार हुआ था, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना, 3। इसी प्रकार 120 के मैंने फैक्टर लिखे, तो 120 के फैक्टर क्या बने थे आपके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। मतलब कि जितनी बार भी भाग गया था वो लिख लिया। तो एलसीएम में जो वैल्यू कॉमन होगी उसे एक बार लिखेंगे, और जो वैल्यू कॉमन नहीं होगी उसे सबको लिख देंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो 2 है ये 2 तीनों रो में है, मतलब कि 2 कॉमन लेना है। तो इस 2 को मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो तीनों रो में 3 कॉमन आ रहा, तो मैंने 3 को भी लिख दिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि इन दोनों रो में 2 कॉमन है, तो मैंने इस 2 को लिख दिया। फिर इन दोनों रो में से 2 कॉमन है, तो फिर मैंने 2 को लिख दिया। लेकिन ये 3 तो लिखा जा चुका है। अब यहाँ से बचा कौन सा, एक 3 बचा, तो मैं एक 3 को लिख दूंगा। और कौन बचा, एक 5 बचा, तो एक 5 को लिख दिया। तो कितना हुआ, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करा कितना आया, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 का 2 में करेंगे 30, 30 का 2 में करेंगे 60, 60 का 2 में करेंगे तो 120, और 120 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 360। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 360। 5 का 3 में करा 15, 15 का 2 में करा 30, 30 का 2 में करा कितना, 60, 60 का 3 में करा तो आया आपका 180, 180 का 2 में करा कितना है, 360। अब आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन होता है वह आपका एचसीएफ कहलाता है। तो देखो 2 यहाँ पर है और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, तो मैंने इस रो में से 2 को लिख लिया और इस रो में से किसको लिख लिया, 3 को। तो 2 और 3 कॉमन आ रहा था, तो मतलब कि आपका एचसीएफ क्या होगा, 6। तो जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। और लेकिन एलसीएम में जो कॉमन होगा उसे एक बार लिखेंगे, ठीक, और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम। और जो कॉमन लेने के बाद आएगा वह आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको समझ में आया है। इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, जो हम देखने जा रहे हैं।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और कृपया हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 12, 15 और 21 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी हमने एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करा, उसी मेथड के द्वारा 12, 15 और 21 का भी क्या निकालना है आपको, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 12, 15 का क्या कर लेता हूँ, अलग अलग मेथड से क्या निकाल लेता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टर निकाल लेता हूँ। तो 12 को 2 से डिवाइड करूँगा कितनी बार, 6 बार। फिर 2 से 6 को डिवाइड करूँगा कितनी बार, 3 बार। फिर 3 से डिवाइड करूँगा कितनी बार, 1 बार। अब मैं किसका निकालूंगा, 15 का। 15 को 2 से डिवाइड नहीं होगा, कितने से होगा, 3 से। 3 से डिवाइड करा 5 बार। फिर 5 से करा कितनी बार, 1 बार। फिर 21 को करा, 21 को मैं 3 से करूँगा कितनी बार, 7 टाइम। और 7 से करूँगा कितनी बार, 1 बार। अब मैं बारी बारी से इनके फैक्टर लिख लेता हूँ। तो 12 के फैक्टर क्या बने, 2 × 2 × 3। 15 के फैक्टर क्या बने, 3 × 5, गुणनखंड मतलब कि फैक्टर मीन्स गुणनखंड। 21 के क्या बने आपके, 3 × कितना, 7। तो आप क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। तो अब देखो इनमें सब जगह कॉमन कौन सी वैल्यू है, ये 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। तो इस रो में से मैं 3 को कॉमन लिख लूँगा। और बाकी कोई सी वैल्यू कॉमन है क्या, नहीं है, तो बाकी सब वैल्यू को लिख लूँगा। 2 × 2 यहाँ से लिखा, 5 × कितना, 7। अब इन सब का मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका क्या होगा, एलसीएम। तो अब हम यहाँ देखते हैं, 7 का 5 में करेंगे कितना होगा, 35। 35 का 2 में करेंगे 70। 70 का 2 में करेंगे कितना होगा, 140। 140 का 3 में करेंगे कितना होगा, 420। कितना होगा, 420। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा कितना होता है, 420। इस प्रकार मैंने क्या निकाल लिया, एलसीएम। केवल एलसीएम में ये ध्यान रखना, जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसे एक बार लिख दो, और जो सभी कॉमन नहीं आ रही उन वैल्यू को लिख दीजिए। अब एसीएफ, एसीएफ क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन होता है। तो यहाँ केवल एक वैल्यू कॉमन आ रही, कौन सी आ रही है, 3। तो यह 3 आपका क्या होगा, एसीएफ। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का एलसीएम और एसीएफ निकाल दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एसीएफ 306 और 657 का एलसीएम दे रखा है आपको 9। कितना दे रखा है, 9। और एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। मतलब कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 एंड गिवन एचसीएफ 306, 657 इक्वल टू 9। मतलब कि आपको एलसीएम दिया रखा है और एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले तो आप लिखेंगे गिवन दैट, मतलब कि दिया है। क्या दिया है, एलसीएम दिया है आपको, मतलब कि एचसीएफ किस नंबर का दिया है, 306 और 657 का। कितना दिया है, 9 दिया है। एलसीएम आपको क्या करना है, 306 का और 657 का क्या करना है, फाइंड ज्ञात करना है। और आपको फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, मतलब कि पहली संख्या है, ये आपकी पहली संख्या है, ये 306 है। कितना है, 306। और सेकेंड नंबर कितना है आपका, 657। कितना है, 657। ये आपने लिख दिया। अब एक फार्मूला होता है, वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि कौन सा फार्मूला होता है, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक और दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं लिखवा रहा हूँ, जिसको जिसमें आसान लगे उसमें समझ लेना, गुणनफल। तो अब यहाँ पर आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम किस संख्या का ज्ञात करना है, 306 और 657 का। तो 306 और 657 मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। एचसीएफ कितना दे रखा है आपको इन दोनों संख्याओं का, 9। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, 9। फर्स्ट नंबर कौन सा है, 306, तो 306 लिख दूंगा। सेकेंड कौन सा है, 657, तो 657 लिख दूंगा। इस प्रकार मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूँगा। तो एलसीएम
की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो आपको क्या आ जाएगा, एलसीएम की वैल्यू निकालूंगा तो ये 9 कहाँ चला जाएगा, 306 और 657 के कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। अब इसको 9 से काटूंगा मैं, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 होता है। 9 को 9 9 को 9 18 होतिया 27, 3 बार गया, 27 गया, 30 में से 3 बच गया। नेक्स्ट डिजिट ले ली मैंने 6, तो 36 बन गया। 9 चौक कितना होता है, 36, 9 4 जा 36, तो कितनी बार कैंसिल हुआ, 34। अब 34 और 657 का क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई। जो भी मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो क्या करा मैंने, एलसीएम और एचसीएफ का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि एलसीएम इंटू क्या होता है, एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, मतलब कि लघुत्तम समावर्तक गुणित महत्तम समावर्तक और दोनों संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल। तो मैंने एलसीएम की जगह जो वैल्यू लिखी थी वो लिख दी, और एचसीएफ आपको दे रखा था, कितना दे रखा था, 9। अब मैंने फर्स्ट संख्या कौन सी थी, 306, तो 306 लिख दिया, और सेकंड संख्या कौन सी थी, 657 डिजिट। अब मैंने इनको वैल्यू रख दी। जब मैं एलसीएम की वैल्यू निकालूंगा तो 9 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। अब मैंने 9 से इसको 306 को काट दिया, कितनी बार काटा, 34 बार, और ये कौन सा बच्चा संख्या, 657। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आपको 22,338 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, आ जाएगा। मुझे तो आंसर याद है इसलिए मैंने लिख दिया 22,338, इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। इस प्रकार ये इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक आया समझ में, आईएमपी क्वेश्चन है, मतलब कि एग्जाम में आने जैसा है। ये तो सभी क्वेश्चन आने जैसे, लेकिन इसके ज़्यादा चांस है आने के। ठीक, तो इसलिए आप इसको ठीक से कर लेना, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम में आया है 2 या 3 बार, तो आप इसको कर लेना। ठीक, यदि वीडियो पसंद में आ रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। मतलब कि डिजिट 4 की पावर n पर आपको एक विचार करना है, सोचना है, जहां n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। और आपको बताना है कि n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसमें 4 की पावर n क्या हो जाए, 0 पर समाप्त हो जाए, शून्य पर समाप्त हो जाए। तो देखो 4 की पावर n पर कौन समाप्त हो सकता है। मान लो मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, 4 लेता हूँ, 5 लेता हूँ, ऐसा चलता जाता है। तो 4 की पावर 1 कर ले रहा हूँ तो 4 आ रहा है, 4 की पावर 2 ले रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, 4 की पावर 3 ले रहा हूँ तो 64 आ रहा है। तो ऐसा संभव है क्या, जो 4 की पावर n लेंगे तो 0 पर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा क्या है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि ये संभव होगा तो ये क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। यदि जब भी जैसे कि 4 की पावर 4 ली तो 64 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4। तो आप करेंगे 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, कैरी आया कितना 1, तो 256 आ गया। मतलब कि यदि यह 0 पे मतलब कि आए समाप्त होगा, कोई सी संख्या 0 पे समाप्त होगी 4 की पावर n, तो वह क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। लेकिन यह संख्या कोई सी 5 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो हम लिख देंगे कि ऐसी कोई सी भी डिजिट संभव नहीं है जो क्या हो, 0 पर समाप्त हो। क्लियर, इसको आप लिख लेना। क्यों नहीं होगी, एक बार और बता देता हूँ कि 4 की पावर n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2n, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 बन जाएगा। अब देखो 2 ऐसा कैसा, ये 2 भी ऐसा सा, 1 लिया तो 2 की पावर कितनी है, 2, मतलब कि कितना बन गया, 4। अब 2 की पावर मैंने 2 ली और एक n की जगह कितना लिख दिया, 2, तो 2 की पावर कितनी बन गई, 4। अब 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16। मतलब कि ये कभी भी ऐसी डिजिट नहीं आएगी जिसके लास्ट में 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो हम लिख सकते हैं कि n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 के इक्वल नहीं हो सकती। मतलब कि क्योंकि 4 की पावर n 2 की पावर 2n है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 4 की पावर n के गुणनखंड केवल अभाज्य संख्या 2 में ही आ सकती है और किसी में भी संख्या नहीं आ सकती। तो हम लिख सकते हैं कि यह कभी भी समाप्त नहीं होगी।
अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18। क्या ले रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 18। इस प्रकार से आपका जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न बैंक का वो हम ले रहे हैं, और यदि ये क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मतलब कि आपका जो पेपर है प्रश्न बैंक का उसके चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 18 ले रहा हूँ। व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य मतलब कि कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से डिवाइड होती है। 1 और इटसेल्फ मतलब कि खुद से होती है, और 1 के अलावा दूसरी संख्याओं से भी डिवाइड हो जाती है। मतलब कि मोर देन 3 फैक्टर। क्या होता है? मोर देन 3 नंबर। ऐसी संख्या जो 3 संख्याओं या 3 से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी भाज्य संख्या है। जैसे मैंने लिया 8, 8 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा। मतलब कि ये किससे हो रही? 1 2 4 8 से भी हो रही। मतलब कि 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो रही है। मतलब कि यह क्या है? आपकी कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या है। तो आपको यहाँ दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। यह भाज्य संख्या है या नहीं है? और क्या दे रखा है? 7 मल्टीप्लाई 11 और 13, और फिर दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। फिर दे रखा है आपको, शायद मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लिख लिया है, प्लस 13 था इसमें। क्या है? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इक्वल टू बताना है आपको यह कंपोजिट नंबर है या नहीं है। फिर एक आपका था 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। फिर आपको दे रखा है फिर से एक बार प्लस में मल्टीप्लाई 1 करके प्लस में 5 दे रखा है। क्या दे रखा है? 5। ये बताने आपको एक कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है। तो मैं 13 को क्या लिख सकता हूँ? कॉमन। तो यहाँ कौन बच जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस कितना बच जाएगा? 1। तो ये 13 ऐसा कैसा? 11 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा? 77, और 77 में 1 जोड़ देंगे कितना बन जाएगा? 78। तो ये 13 जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा? 13 मल्टीप्लाई कितना? 78। तो आप देख रहे हो कि 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड होगा। एक तो 13 से भी होगा, 2 से भी होगा, बहुत सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाता है। मतलब कि यह 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। मतलब कि यह जो आपको सीरीज दे रखी थी यह क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है यह नंबर। अब अगला नंबर आप बता देते हो कि 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। तो इसमें 5 को क्या ले लूँगा? कॉमन। तो क्या बच जाएगा आपको? 5 कॉमन लेने के बाद 7 मल्टीप्लाई यहाँ से बच जाएगा 6, ये 5 चला गया तो कौन बच गया? 4। यहाँ से 3, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 1, फिर 5 बाहर चला गया, कौन बच गया? 1। तो आप यहाँ देखते हैं 5, 7 का 6 में करेंगे 42 लिख देता हूँ मैं। 4 का 3 में करेंगे तो 12, 12 का 2 में करेंगे कितना? 24 प्लस कितना? 1। ये 5 भी ऐसा वैसा 42 और 24 का इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा कितना? 1008। कितना आएगा? 1008 प्लस कितना है आपका? 1। ये 5 ऐसा वैसा 1008 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 1009। मतलब कि ये 5 से, मतलब ये पूरी संख्या 5 का मल्टीपल है। मतलब कि यह संख्या 5 से भी विभाजित होगी, और 1009 किससे डिवाइड होगा? एक से अधिक संख्या से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि यह एक से अधिक, एक से हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 1009 से भी हो रहा है। मतलब कि मोर देन कितने फैक्टर बन रहे हैं? 3 फैक्टर बन रहे हैं। जो 3 से अधिक संख्याओं से डिवाइड होगा, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होगा, तो वो संख्याएं क्या कहलाएगी? आपकी भाज्य। तो हम लिख सकते हैं कि
यह जो दी गई संख्याएं यह सब क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट संख्याएं। आपको केवल इतना याद होना चाहिए कि वह 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो रही है, मतलब कि वह आपका कंपोजिट है, मतलब कि भाज्य संख्या है। यदि वो 2 से कम से हो रही है तो वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमने यहाँ बता दिया कि 7 × 11 × 13 + 13, तो मैंने 13 कॉमन ले लिया था, तो यहाँ बच गया था 11, 7 और 1। तो 11 का 7 में करा था 77, 77 में एक जोड़ा 78। अब 78 तो बहुत सारी संख्याओं से डिवाइड होता है, और 13 मतलब कि यह देखा जाए तो 13 से भी हो रहा है, 78 से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा। तो इसके 3 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, मतलब कि यह क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार जो सेकेंड सीरीज दी थी इसमें मैंने 5 कॉमन ले लिया, फिर सबका मल्टीप्लाई करा तो 1008 आ गया। एक जोड़ दिया था, कितना आ गया, 1009। तो यह 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 1009 से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है, मतलब कि 2 से अधिक फैक्टर बन रहे हैं, 2 से अधिक संख्याओं से भाग जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, मतलब कि कंपोजिट नंबर है। इस प्रकार से आपका जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, ठीक, इसका आपका जो प्रश्न बैंक के क्वेश्चन थे, कितने थे प्रश्न बैंक के क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन हमने सोल्व करे 1 बाय 1। तो ये सभी आपका क्वेश्चन हो चुके हैं। इस पार्ट में से आपको 5 नंबर कंप्लीट हो गए हैं, मतलब कि ये क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपके 5 नंबर पक गए हैं, यूँ कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि यह आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 5 आप देख लोगे और अच्छे नंबर लाएंगे। यदि आपको पसंद आया है वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दूसरों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका प्यार बनाए रखें। हम आगे का वीडियो अब जल्द ही ला के आएंगे। धन्यवाद।